हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप ब्रदर्स की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तायंग जब अपनी रेड आइज के साथ जोंगकुक की तरफ देखता है तब ये देखकर जोंगकुक अपनी प्लेस पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी ह्योंग के गुस्से के बारे में पता था। बट वो ये सोच रहा था क्या तायंग उसे हिट करेगा, बट वो कभी भी उसे हिट नहीं किया था। बट फिर भी वो डर रहा था। जोंगकुक जो अपनी सोच में डूबा था, तभी तायंग धीरे से उसके पास चलते हुए आके डायरेक्ट उसे एक स्लैप कर देता है। स्लैप इतनी पावरफुल था कि जोंगकुक अपनी गाल पर बर्निंग फील कर रहा था और वो अपनी चीक्स पकड़ते हुए फ्रीज हो गया था। जोंगकुक की आंखों में आंसू टकबक कर रहा था, कभी भी गिर सकता है। बट उसे चीक्स से ज़्यादा हार्ट में पेन हो रहा था, क्योंकि तायोंग ने फर्स्ट टाइम उसे हिट किया था आज। तायोंग अपनी डीप एंग्री वॉइस में बोलता है, वो बॉय कौन था? तब जुंगकुक रोते हुए बोलता है, कौन सा बॉय ह्योंग? तभी तायोंग उसके ऊपर शॉट करके बोलता है, ह्योंग मत बोलो, और अगर दूसरे स्लैप नहीं खाना चाहते हो तो जल्दी से बोलो वो बॉय कौन था जिसके साथ तुम हर रोज़ फुल डे बात करते हो। शायद मैं नाइट में तुम्हारे साथ नहीं रहता तो तुम नाइट भी उसके साथ बात करते। तुम हर रोज़ कैंटीन में उसके साथ मिलते हो और घर पे सबको स्टूपिड बना के रखे हो अपनी छोटी बातों से, और तुम अब जिमिन से भी बात नहीं करते हो। वो ज़रूर कोई स्पेशल पर्सन है, राइट? और वो आज तो तुम सारे हद ही पार कर दिए। रात के 1 बजे घर आया हो, वो क्या तुम्हें सेटिस्फाइड किया है? अगर तुम चाहते हो तो फुल नाइट उसके साथ नाइट स्पेंड कर सकते थे और उसे फुल सेटिस्फाइड कर सकते थे तुम। जोंगकुक जो अपने सर को नीचे की तरफ देकर तायोंग की हर बातों को सुन रहा था, बट वो जब अचानक से सेटिस्फाइड वाली बात सुनता है तब वो अपने सर को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी ह्योंग की तरफ देखने लगता है। तब तायोंग अपनी डीप वॉइस में बोलता है, सेक्स कैसा था? तुमने भी शायद बहुत ही इंजॉय किया है, राइट? अपनी ह्योंग के मुंह से ऐसी गंदे बात सुनकर जोंगकुक की आंखों से आंसू आ रहा था। तायोंग बिना टाइम वेस्ट करते ही अगले ही मोमेंट पर तायोंग को अपने रूम पर ले आता है, उसके आर्म्स को टाइटली पकड़ते हुए। बट जोंगकुक जो पेन से रो रहा था और रोते हुए बोलता था, ह्योंग रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। आप ये कैसे बिहेवियर कर रहे हैं? तायोंग उसे लेकर अपने किंग साइज बेड पर लेके पटक देता है, बट जोंगकुक जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। इससे गुस्से में आकर तायोंग जोंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है। जोंगकुक की लिप्स पर किस फील होते ही वो शॉक होकर तायोंग की तरफ देखने लगता है। उसकी ह्योंग ने अभी अभी उसे किस किया है, बट अगले ही पल में वो किस को ब्रेक करने के लिए तायोंग की चेस्ट पर जोर जोर से हिट करने लगता, बट तायोंग उसे अपने पास डोर के साथ पिन कर देता है और वो बहुत ही एग्रेसिवली उसे लिप्स पर लिक और सक करने लगता है और उसकी नेक पर बहुत सारे बिग बिग खींची दे देता है, जिसकी वजह से जोंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट उसकी ब्रेन में एक ही बात चल रहा था, तायोंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है और कैसे कर लेता है। अगले ही मोमेंट पर तायोंग अपनी शर्ट को अनबटन करते हुए जोंगकुक को अपनी शर्ट के साथ टाई कर देता है और उसे लेकर बाथरूम पर चला आता है। तायोंग जब जोंगकुक की लिप्स को छोड़कर उसकी चेस्ट पर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तब जोंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है, रुको ह्योंग, आपको क्या हो गया है? ये आप कैसे बिहेव कर रही हो? आप मेरी ह्योंग हो और ह्योंग ऐसा नहीं करता है। तायोंग 1 मिनट के लिए रुक कर बोलता है, ह्योंग, मैं तुम्हारी कोई ह्योंग नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हबी हूँ और अब से तुम मुझे हबी बोलोगे, ओके? मैं जब फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तब से मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ और मैंने तभी तुम्हें अपना मार्क दे दिया था। मैं कभी भी तुम्हें लिटिल ब्रदर की तरह नहीं देखता था, देखा तो बस अपने हस्बैंड की तरह। और एक बात तुम्हें पता ही है, अभी तक तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्यों? बिकॉज मैं नहीं होने दिया। और तुम्हें पता है, तुम जब पहली बार मुझे टच किए थे तब से मैं तुम्हारे लिए लास्ट फील करती हूँ। बट तुम तब लिटिल थे और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, बट मुझे लगता है अब तुम गुड एनफ बिग हो चुके हो ये सब करने के लिए। जोंगकुक की आंखों से आंसू आ रहा था। उसकी ह्योंग उसके लेकर बहुत ही पहले से अपने मन में ये लास्ट फील कर रहा था और उसे पता भी नहीं था। यह सोचकर
उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और तायंग पर हिट हो रहा था। तायंग जो जोंगकुक के चेस्ट पर उसके निपल को एक बेबी की तरह सक कर रहा था और बाइट भी कर रहा था। तब जोंगकुक पेन की वजह से स्क्रीम करने लगता है, बट तायंग उसे विस्पर करते हुए बोलता है, खुद को कंट्रोल करो, नहीं तो तुम्हारी मॉम डैड के पास चला जाएगा। इससे वो लोग हमें आके इस पोजीशन में देख लेगा और मैं नहीं चाहता कोई हम दोनों को ऐसे देख ले, वो तुम्हारी मॉम ही क्यों ना हो। वैसे भी मैंने किसी भी डोर को लॉक नहीं किया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। जोंकुक की रेड डो आइज जो रेड बन गया था और फूल भी गया था, बट वो अपने माउथ को बंद कर लेता है, खुद को कंट्रोल करने लगता है और ट्राई कर रहा था। अगले मोमेंट में तैंग उसे टर्न कर देता है, जिससे जोंकुक की फेस वॉल के साथ प्रेस हो रहा था और उसे पेन भी हो रहा था। तैंग अपने फिंगर को खुद ही सक करके जोंकुक के अंदर इन कर देता है और वो बहुत ही फास्टली मूव कर रहा था। 5 मिनट के बाद जब वो देखता है जोंकुक अब रेडी हो चुका था, तब वो जल्दी से फिंगर को निकालते हुए उसके हार्ट मेंबर को उसके अंदर इन कर देता है। अब जाके जोंकुक अपने कंट्रोल के बाहर चला जाता है और वो स्क्रीम करने लगता है, बट वॉशरूम जो साउंड प्रूफ था, तैंग उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव कर रहा था और बहुत सारे स्टाइल में और अपने पेशेंट के साथ। और ये सब यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि तायंग बेडरूम पर आके भी जोंकुक को डिस्टर्ब करने में लगा था। तायंग जोंकुक की हेयर को सहलाते हुए बोलता है, ओह माय गॉड बेबी बन, तुम मुझे हर बारी फर्स्ट टाइम की तरह फील कराते हो। ये सुनकर जोंकुक कॉन्फ्यूज होकर तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है, ऐसे मत देखो, हम पहले भी इंटीमेट हो चुके हैं जब तुम ड्रंक थे, और उसके बाद डेली मैं तुम्हें स्लीपिंग पिल्स देता था और उसके साथ पेन किलर भी, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता था। और मैं क्या करूँ, तुम्हारी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी है जिसे मैं भूल नहीं पा रही हूँ और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये बोलकर वो फिर से अपने स्पीड को बढ़ा देता है, बट जोंकुक हर टाइम उसे बेक कर रहा था जो तायंग उसे छोड़ दे और रुक जाए, बट वो नहीं रुका था। इतनी देर तक जोंकुक बेहोश नहीं हो रहा था, बट अब वो बेहोश हो चुका है। सुबह के 7 बजे जाके जोंकुक तायंग के ऊपर सो जाता है और वो एक स्लीप ले लेता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।